नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, सो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। ये आपका शेड्यूल है टीजीटी आर्ट की तैयारी के लिए, देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। और आज की इस वीडियो हम भारत में प्रथम कला की दृष्टि से जो कलाकार थे जिन्होंने जिस तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किया था उसे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को इग्नोर ना कीजिए, लास्ट तक जरूर देखिएगा, यहाँ से आपके 1 या 2 नंबर पक्के मिलेंगे। और आइए शुरू करते हैं। तो है सर्वप्रथम ऑलियोग्राफी लिथोग्राफी तकनीक का प्रयोग किसने किया था? तो राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तैल विधा के सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था माने जाते हैं? तो इसको भी राजा रवि वर्मा माने जाते हैं। भारतीय आधुनिक चित्रकला का पदार्पण करने वाले प्रथम कलाकार राजा रवि वर्मा को माना जाता है। कैलेंडर आर्ट का प्रयोग करने वाले प्रथम कलाकार तो राजा रवि वर्मा ही हैं, जिन्होंने कैलेंडर आर्ट का सबसे पहले प्रयोग किया था। 5वां नंबर पॉइंट क्या है? प्रथम भारतीय कलाकार जिसने सर्वप्रथम त्रिआयामी 3D पेंटिंग बनाई थी, तो ये राजा रवि वर्मा ने बनाई थी। पॉप कला का प्रयोग करने वाले प्रथम आधुनिक चित्रकार कौन थे? तो ये राजा रवि वर्मा ही थे, जो पॉप कला का प्रयोग करने वाले प्रथम आधुनिक चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या सर्वप्रथम ऑलियोग्राफ द्वारा छापा गया पहला चित्र कौन सा था? तो उसका नाम है शकुंतला का जन्म। ये सबसे पहले ऑलियोग्राफी तकनीकी में छापा गया था। ये छापा गया था 1894 को। तो इसका सही आंसर है शकुंतला का जन्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम पौराणिक व भारतीय विषयों को आधार बनाकर चित्रण करने वाले कलाकार राजा रवि वर्मा ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम कलाकार बताना है जिन्होंने भारतीय विषयों को आधार बनाकर विदेशी तकनीकी से चित्रण किया, तो ये राजा रवि वर्मा ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है प्रथम नव शास्त्रीयतावादी चित्रकार माने जाते हैं? तो राजा रवि वर्मा ही माने जाते हैं शास्त्रीयतावादी चित्रकार पहले। 11 नंबर पॉइंट है। प्रथम आधुनिक अमूर्त चित्रकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम रचनात्मक चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर को माना जाता है, कहा जाता है। एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर सबसे पहले एशिया का नोबेल पुरस्कार इन्हीं को मिला था। आधुनिक भारत का प्रथम कवि कलाकार किसे माना जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है आधुनिक भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार किसे कहा जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। चित्रों में सर्वप्रथम कैलीग्राफी विधा का प्रयोग करने के लिए किसे जाना जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। आधुनिक भारतीय चित्रकला के जन्मदाता कहे जाते हैं? तो अवनींद्रनाथ टैगोर कहे जाते हैं आधुनिक भारतीय चित्रकला के जन्मदाता। अगला क्वेश्चन है। सर्वप्रथम वास्तु तकनीकी या धोवन विधा तकनीक का प्रयोग किसने किया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था वास्तु तकनीक का प्रयोग। सर्वप्रथम पेस्टल तकनीक का प्रयोग करने वाले चित्रकार कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे सबसे पहले जिन्होंने पेस्टल तकनीक का प्रयोग किया था, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगला है प्रथम भारतीय घनवादी चित्रकार कौन है? तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर भारत के प्रथम भारतीय घनवादी चित्रकार हैं। अगला है प्रथम भारतीय आधुनिक व्यंग्य चित्रकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है व्यंग्य चित्रकार के रूप में, या मॉडर्न व्यंग्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं गगनेन्द्रनाथ टैगोर। अगला पॉइंट है। सर्वप्रथम भारतीय विषयों के लिए घनवादी चित्रण शैली का प्रयोग करने वाले कलाकार कौन है? तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर है, जिन्होंने सबसे पहले भारतीय विषयों के लिए घनवादी चित्रण शैली का प्रयोग किया था। तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर सही है यहाँ पर। अगला है प्रथम भारतीय राजनीतिक व्यंग्य चित्रकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो के शंकर पिल्लई फेमस है। भारतीय संविधान की पांडुलिपि को चित्रित करने के लिए प्रथम चित्रकार कौन थे? तो नंदलाल बोस हैं। अगला है पहली भारतीय चित्रकार जिनके कला जीवन पर सर्वोत्तम रंगीन वृत्त चित्र कलर डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी, तो वो नंदलाल बोस के ऊपर डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी। नव बंगाल स्कूल, क्या है क्वेश्चन? नव बंगाल स्कूल के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो नंदलाल बोस को जाना जाता है। दृश्य कला संकाय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रथम विभाग अध्यक्ष कौन थे? तो चित्रेंद्रनाथ मजूमदार थे। ये बने थे 1942 में। दृश्य कला संकाय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रथम विभाग अध्यक्ष थे ये। तो कौन थे? चित्रेंद्रनाथ मजूमदार। अगला है प्रथम भारतीय महिला चित्रकार किसे कहा जाता था? सुनैना देवी को प्रथम भारतीय महिला चित्रकार कहा जाता है।
आधुनिक भारत की पहली महिला चित्रकार किसे कहा जाता है? तो अमृता शेरगिल को कहा जाता है। 30 नंबर पॉइंट है, प्रथम महिला चित्रकार जिसने भारतीय विषयों को आधार बनाकर विदेशी तकनीक का चित्रण किया, तो अमृता शेरगिल ही हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय कला के प्रथम आधुनिक मूर्तिकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो रामकिंकर बैच को जाना जाता है मूर्तिकार के रूप में। अगला है, भारत का प्रथम अभिव्यंजनावादी कलाकार रामकिंकर बैच को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। प्रथम भारतीय अमूर्त मूर्तिकार के रूप में रामकिंकर बैच को जाना जाता है। प्रथम भारतीय बिंदुवादी पॉइंटलिज्म कलाकार किसे कहा जाता है? तो एन.एस. बेंद्रे को कहा जाता है प्रथम भारतीय बिंदुवादी कलाकार। 35 नंबर पॉइंट है आपका, क्या कह रहा है? प्रथम भारतीय नव प्रभाववादी चित्रकार के रूप में एन.एस. बेंद्रे को जाना जाता है। ललित कला संकाय बड़ौदा विश्वविद्यालय में प्रथम व्याख्याता रीडर कौन बने थे? तो एन.एस. बेंद्रे 1950 बने थे। प्रथम चित्रकार आपको बताना है कौन थे जिन्हें अपने चित्रों में अमूर्त शैली का प्रयोग किया था? तो राम कुमार ने सबसे पहले अपने चित्रों में अमूर्त शैली की शुरुआत की थी, राम कुमार ने। अगला है, भारत में अमूर्तता की शुरुआत करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? तो राम कुमार को जाता है, जिन्होंने अपने चित्रों में अमूर्त शैली का प्रयोग किया था सबसे पहले भारत में, तो राम कुमार है सही आंसर कलाकार। प्रथम भारतीय आधुनिक लैंडस्केप कलाकार किसे कहा जाता है? तो प्रथम भारतीय आधुनिक लैंडस्केप कलाकार कहा जाता है गोपाल घोष को। अगला है, भारतीय कला में अति यथार्थवाद लाने वाले अग्रणी कलाकार कौन है? तो भारत कला में जो अति यथार्थवाद लाने वाले अग्रणी कलाकार हैं हेमंत मिश्रा को कहा जाता है। पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम कलाकार हैं नंदलाल बोस हैं, इनको 1954 में पहला पद्म भूषण दिया गया था। अगला है, पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले कलाकार यामिनी राय हैं, जिन्होंने उनको 1955 में मिला था। पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले कलाकार हैं। ये कंफ्यूज ना होइएगा, सबसे पहले पद्म विभूषण मिला था नंदलाल बोस को 1954 में और पद्म भूषण मिला था 1955 में यामिनी राय को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्मश्री सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय कलाकार हैं सुधीर रंजन खास्तगीर 1957, इनको पहला पद्मश्री सम्मान मिला था। ये पहले भारतीय कलाकार थे जिनको 1957 में पहला पद्मश्री सम्मान मिला था कला के क्षेत्र में। अगला आप देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले भारतीय कलाकार जिन्हें कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया तो वे थे के.जी. सुब्रमण्यम, 1981 में इनको कालिदास सम्मान मिला था। अगला है, सेरीग्राफी सिल्क स्क्रीन तकनीक का प्रयोग करने वाले पहले कलाकार हैं के.जी. सुब्रमण्यम। अगला पॉइंट है, ग्लास पेंटिंग कांच पर चित्रण करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार हैं तो के.जी. सुब्रमण्यम है, जिन्होंने सबसे पहले कांच पर चित्रण का प्रारंभ किया था भारत में। अगला है, राजा रवि वर्मा पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार के.जी. सुब्रमण्यम है, जिनको 2001 में यह पुरस्कार दिया गया था। प्रथम समीक्षावादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल। अगला है, भारत में समीक्षावादी शैली की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामचंद्र शुक्ल को दिया जाता है इसका श्रेय। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी सरकार द्वारा जीन ऑनर फ्रेगोनार्ड पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला है, दक्षिण भारतीय आधुनिक कला के जन्मदाता व अग्रदूत कहे जाते हैं के.सी.एन. पनिक्कर कहे जाते हैं। अगला, प्रथम तांत्रिक कलाकार किसे कहा जाता है? तो प्रथम तांत्रिक कलाकार कहा जाता है के.सी.एस. पनिक्कर को। अगला पॉइंट है, प्रथम भारतीय नव तांत्रिक कलाकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो जी.आर. संतोष को जाना जाता है, इनको प्रथम भारतीय नव तांत्रिक कलाकार के रूप में जाना जाता है, तो वो कौन है? जी.आर. संतोष कलाकार हैं। 54 नंबर पॉइंट क्या है, चित्रों में लॉस्ट टेक्टिस तकनीक का प्रयोग करने वाले प्रथम कलाकार कौन थे? तो यह है शांति दवे। अगला है, बड़े आकार के लिनो माध्यम में प्रयोग करने वाले प्रथम कलाकार कौन है? तो शांति दवे ही हैं। अगला है, ललित कला संकाय लखनऊ कला महाविद्यालय में प्रवेश पाने वाले प्रथम कलाकार कौन थे? तो ललित मोहन सेन थे, जिनको 1912 में प्रवेश मिला था। लखनऊ कला महाविद्यालय के ग्राफिक कला विभाग के प्रथम विभाग अध्यक्ष कौन थे? तो जयकृष्ण अग्रवाल थे, 1963 में ये विभाग के अध्यक्ष बने थे। अगला है, लखनऊ कला महाविद्यालय का प्रथम प्राचार्य भारतीय कौन थे? तो असित कुमार हालदार थे, 1925 में ये प्राचार्य बने थे। लखनऊ कला महाविद्यालय के पहले प्राचार्य थे ये असित कुमार हालदार, 1925 में बने थे। अगला, चित्रण में एनाकॉस्टिक तकनीक का प्रयोग करने वाले प्रथम कलाकार कौन थे? तो ये असित कुमार हालदार ही थे। अगला है,
शिल्प निर्माण के लिए जूट की रस्सी मैक्रम सामग्री का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय कलाकार कौन है? तो यह मृणालिनी मुखर्जी हैं, जो अपने चित्रों में जूट की रस्सी का प्रयोग करती हैं। 61 नंबर है, प्रथम भारतीय आधुनिक महिला मूर्ति शिल्प किसे कहा जाता है? तो लतिका कट को कहा जाता है भारत की पहली आधुनिक महिला मूर्ति शिल्प कलाकार। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय आधुनिक कलाकारों का पहला कलाकार समूह किसे कहा जाता है? तो ग्रुप वो जो है कलकत्ता ग्रुप 1943 यानी कि कलकत्ता ग्रुप 43 को भारत का पहला आधुनिक कलाकार समूह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राफिक कलाकारों का पहला कलाकार क्या है? क्वेश्चन, ग्राफिक कलाकारों का पहला कलाकार समूह कौन सा था? ग्रुप 18 था, जो बना था 1967 में। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार किसे कहा जाता है? तो पाकिस्तान का जो प्रथम राष्ट्रीय कलाकार वो कहा जाता है अब्दुल रहमान चुगताई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अब्दुल रहमान चुगताई को दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार। अगला है, सर्वप्रथम मिर्जा गालिब की गजलों पर आधारित चित्रण करने वाले कलाकार कौन थे? तो वो थे अब्दुल रहमान चुगताई थे, जिन्होंने मिर्जा गालिब की गजलों पर चित्रण किया था। अगला है, प्रथम भारतीय फावादी फाजिल्स कलाकार किसे कहा जाता है? तो सैलोज मुखर्जी को कहा जाता है फावादी कलाकार। भारत का प्रथम भारतीय रंगवादी कलाकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो सैलोज मुखर्जी को ही जाना जाता है भारत का प्रथम रंगवादी कलाकार। गढ़ी कलाकार परिषद नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? तो शंको चौधरी को 1976 में दिल्ली का महानिदेशक नियुक्त किया गया था गढ़ी कलाकार परिषद का। तो अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, सर्वप्रथम पत्थर को तराशकर शिल्प गढ़ने वाले कलाकार कौन है? तो शंको चौधरी हैं। अगला है, दक्षिण भारत के प्रथम ग्राफिक कलाकार जिन्होंने एचिंग विधा के लिए जिंक प्लेट का प्रयोग किया था वे हैं आर.वी. भास्करन। अगला है, एक्रेलिक वॉश के सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? उसमें कौन फेमस है? तो उसमें फेमस है श्याम बिहारी अग्रवाल जाने जाते हैं। अगला है, मियो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर के पहले प्रचार भारतीय कौन थे? वो थे समरेंद्र नाथ गुप्त थे, जो मियो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर के पहले प्रिंसिपल बने थे। अगला है, पहला कलाकार जो ग्राफिक विधा की शिक्षा लेने के लिए विदेश गया तो वे थे मुकुल चंद्र डे, जो ग्राफिक कला की शिक्षा के लिए सबसे पहले विदेश गए थे। अगला, एचिंग तकनीक का प्रयोग करने वाले प्रथम कलाकार कौन है? तो मुकुल चंद्र डे हैं, जो एचिंग तकनीक का प्रयोग करने वाले भारत के पहले कलाकार हैं। अगला है, आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली NGMA के प्रथम क्यूरेटर कौन थे? वो कौन थे प्रथम भारतीय? वे थे मुकुल चंद्र डे। अगला है, ड्राई पॉइंट सूक्ष्म विधा तकनीक का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन है? तो वो मुकुल चंद्र डे ही हैं। अगला है, कोलाज के लिए सर्वप्रथम जिंक प्लेट का प्रयोग करने वाले कलाकार कौन है? तो कमल कृष्ण, जिन्होंने सबसे पहले कोलाज के लिए सर्वप्रथम जिंक प्लेट का अपनी कला में प्रयोग किया था, तो वे हैं कमल कृष्ण कलाकार। अगला है, प्रथम ग्राफिक कलाकार जिन्होंने रंगीन विस्कोसिटी प्रक्रिया अपनाई थी, तो वे थे कृष्ण रेड्डी, जिन्होंने अपने रंगों में अपने चित्रों में रंगीन विस्कोसिटी प्रक्रिया अपनाई थी। कृष्णा रेड्डी हैं। भारत में विस्कोसिटी विधा को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो वे थे कृष्णा रेड्डी। अगला है, रूपंकर भारत भवन भोपाल के प्रथम महानिदेशक कौन नियुक्त हुए थे? तो जगदीश स्वामीनाथन 1982 में नियुक्त हुए थे। भारत भवन भोपाल के पहले महानिदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी जगदीश स्वामीनाथन की। अगला क्वेश्चन है, कला भवन शंकाई शांति निकेतन के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो नंदलाल बोस थे, ये बनाए गए थे 1922 में। कला भवन शंकाई शांति निकेतन के प्रथम प्राचार्य नंदलाल बोस थे। अगला क्वेश्चन है, पल्प कास्टिंग क्या है? क्वेश्चन, पल्प कास्टिंग लुगदी छापा पेपर मेसी के सर्वप्रथम प्रयोक्ता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये थे सोमनाथ होर को जाना जाता है। कला भवन शंकाई शांति निकेतन के ग्राफिक कला विभाग के प्रथम विभाग अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो 1968 में सोमनाथ होर को कला विभाग के प्रथम विभाग अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ये कहाँ पे नियुक्त की गई थी? तो कला भवन शंकाई शांति निकेतन में ग्राफिक कला विभाग में इनको नियुक्ति मिली थी सोमनाथ होर को 1968 में। अगला है, चित्रण के लिए सर्वप्रथम एक्रेलिक रंगों का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो सतीश गुजराल हैं, जिन्होंने अपने चित्रों में एक्रेलिक रंगों का प्रयोग किया था सबसे पहले। अगला है,
पटना कला महाविद्यालय, क्या है क्वेश्चन, पटना कला महाविद्यालय के ग्राफिक कला विभाग के प्रथम विभाग अध्यक्ष कौन है, तो श्याम शर्मा ये बने थे विभाग अध्यक्ष। कब बने थे, 1966 में ये बने थे। और कहाँ के बने थे ये प्रथम विभाग अध्यक्ष, तो ये बने थे पटना कला महाविद्यालय के। और किस विभाग से बने थे, ये ग्राफिक कला विभाग के बने थे प्रथम विभाग अध्यक्ष 1966 में श्याम शर्मा जी। अगला है काष्ठ उत्कीर्णन वुड इटेंगलिंग तकनीकी के सर्वोत्तम प्रयोक्ता कौन माने जाते, तो सनतकर माने जाते हैं। अगला राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले दक्षिण भारत के प्रथम छापाकार कौन थे, AP पनीर सेल्वम। लाल मछली शीर्षक कलाकृति है इनकी, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय काष्ठ छापाकार कौन थे, मनहर मकवाना है, जिनको मिला था 1964 में यह पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है राज्य ललित कला अकेडमी लखनऊ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर संपूर्णानंद। ये कब बनाए गए थे अध्यक्ष, 1962 में। राज्य ललित कला अकेडमी लखनऊ के प्रथम फेलो सदस्य कौन निर्वाचित किए गए थे, तो राय कृष्णदास किए गए थे। कब किए गए थे, 1970 में किए गए थे। अगला केंद्रीय ललित कला अकेडमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो देवी प्रसाद राय चौधरी थे। 1954 में ये अध्यक्ष बनाए गए थे। केंद्रीय ललित कला अकेडमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष थे देवी प्रसाद राय चौधरी, 1954 में बने थे ये। अगला है केंद्रीय ललित कला अकेडमी नई दिल्ली का प्रथम फेलो सदस्य किसे चुना गया था, तो चुना गया था यामिनी रंजन राय को 1955 में। अगला है चित्रकला के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले चित्रकार कौन थे, तो मकबूल फिदा हुसैन थे। और जो उनके चित्र मिला था, जिसके लिए इनको पुरस्कार मिला था, वो चित्रथन का जमीन शीर्षक कलाकृति थी इनकी, जो 1955 में प्रकाशित हुई थी। अगला है 45 नंबर है, क्या भारत के पहले चित्रकार जिनके चित्र पिकासो के चित्रों के समान प्रदर्शित हुए, तो वो थे कलाकार भारत के मकबूल फिदा हुसैन, MF हुसैन, 1971 ब्राजील में। अगला क्वेश्चन है चित्रों में वास तकनीक का प्रयोग करने वाले प्रथम राजस्थान के प्रथम चित्रकार का नाम है, वो है राम गोपाल विजयवर्गीय। अगला है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर के प्रथम छात्र कौन थे, तो राम गोपाल विजयवर्गीय थे। अगला है और राजस्थान का प्रथम आधुनिक चित्रकार किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का जो प्रथम आधुनिक मॉडर्न आर्टिस्ट कहा जाता है, वो कहा जाता है राम गोपाल विजयवर्गीय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम कट कैनवास तकनीक का प्रयोग करने वाले कलाकार कौन थे, तो KH आरा थे, जिन्होंने सबसे पहले भारत में कट कैनवास तकनीक का प्रयोग किया था। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय आधुनिक कला में सर्वप्रथम स्थिर जीवन चित्रण स्टिल लाइफ करने के लिए कौन जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं KH आरा जी। अगला है कलाकृतियों के लिए सफ़ेद बिंदियों का प्रयोग करने वाली प्रथम कलाकार कौन है, तो ये भारती खेर हैं, जो अपने चित्रों में बिंदियों का प्रयोग करती हैं, तो ये भारत की पहली कलाकार हैं भारती खेर जी। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की कला में आधुनिकता के जन्मदाता कहे जाते हैं, तो कहे जाते हैं किस कौन कहे जाते हैं, तो वो कहे जाते हैं KCS पनिक्कर कहे जाते हैं दक्षिण भारत कला की आधुनिकता का जन्मदाता। अगला भारत में प्रथम पॉटरी स्टूडियो स्थापित करने वाले कलाकार थे, तो गुरचरण सिंह थे, जो जिन्होंने भारत में सबसे पहले पॉटरी स्टूडियो को स्थापित किया था। 104 नंबर का कह रहा उत्तर प्रदेश में रेड क्ले पॉटरी स्थापित करने वाले प्रथम कलाकार कौन है, तो वह KV जेन्ना है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले रेड क्ले पॉटरी को स्थापना की थी। अगला है भारत का पहला ब्लू पॉटरी कलाकार किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कृपाल सिंह शेखावत को, जिन्हें भारत का पहला ब्लू पॉटरी कलाकार कहा जाता है। अगला है भारत में सर्वप्रथम मुद्रण मशीन कहाँ और कब स्थापित की गई थी, तो ये की गई थी गोवा 1900 ये भारत में सर्वप्रथम मुद्रण जो मशीन है ये कहाँ स्थापित की गई थी, ये स्थापित की गई थी 1556 में गोवा में। अगला है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो लॉर्ड किचनर थे, उनको बनाया गया था 1907 में। अगला इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता का प्रथम सचिव किसे नियुक्त किया गया था, तो अवनींद्रनाथ टैगोर को नियुक्त किया गया था। अगला है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता के प्रथम छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता कौन थे, तो सबसे पहले जिनको स्कॉलरशिप मिली थी वे थे नंदलाल बोस। उनको स्कॉलरशिप कहाँ से मिली थी, इनको मिली थी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता से प्रथम छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी नंदलाल बोस जी को। अगला है 110 नंबर मद्रास कला महाविद्यालय में नियुक्त होने वाले प्रथम प्राचार्य भारतीय कौन थे, तो वे थे देवी प्रसाद राय चौधरी 1929 में। इनको मद्रास कला महाविद्यालय का पहला
पहला प्रचार नियुक्त किया गया था देवी प्रसाद राय चौधरी को 1929 ईस्वी में। अगला है दून स्कूल ऑफ आर्ट। क्या है? दून स्कूल ऑफ आर्ट देहरादून के ललित कला संकाय के प्रथम विभाग अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो वो चुने गए थे सुधीर रंजन खास्तेगिर 1935 में। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी कला के पुनर्जागरण काल के अग्रणी कलाकार कौन है? तो शैलेंद्र नाथ डे हैं। अगला क्वेश्चन ब्लैक आर्ट तकनीकी का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन है? तो फ्रांसिस न्यूटन सोजा हैं, जिन्होंने सबसे पहले ब्लैक आर्ट तकनीकी का प्रयोग भारत में किया था। 114 नंबर है प्रथम आधुनिक गोंड कलाकार किसे कहा जाता है? जनगढ़ सिंह श्याम को कहा जाता है। विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के पहले कुल सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो वे थे रविन्द्रनाथ टैगोर। 1921 में को शांति निकेतन का कुल सचिव नियुक्त किया गया था 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर को। अगला है 116 नंबर क्वेश्चन सर्वप्रथम मार्बलिंग तकनीक का प्रयोग करने वाले भारत में कौन कलाकार थे? वे थे शक्ति बर्मन। अगला पॉइंट देखते हैं जल रंगों के साथ फिंगर नेल आर्ट नकल कला का प्रयोग सबसे पहले किसने भारत में किया? तो वे थे शेखर चंद्र जोशी। 118 नंबर क्वेश्चन अकादमिक यथार्थवाद की परंपरा को तोड़ने वाले प्रथम भारतीय शिल्पकार कौन थे? वे थे एस धनपाल हैं। अगला है राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद NID के प्रथम महानिदेशक किसको चुना गया था? तो उसको दशरथ पटेल को चुना गया था। कब? 1961 में। अगला है 120 नंबर पॉइंट क्या है क्वेश्चन पत्थर को तराश कर सबसे विशालतम मूर्ति निर्मित करने वाले प्रथम आधुनिक मूर्तिकार कौन है? तो बलवीर सिंह कठ है। अगला क्वेश्चन प्रथम भारतीय स्थापन इंस्टॉलेशन कलाकार किसे कहा जाता है? तो भारत का सबसे पहला इंस्टॉलेशन कलाकार कहा जाता है विवान सुंदरम को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है मूर्ति शिल्पों के लिए सर्वप्रथम कश्मीरी भाषा की शारदा लिपि का प्रयोग करने वाले भारत के प्रथम मूर्तिकार कौन थे? राजेंद्र टिक्कू हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। चित्रों में सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाले चित्रकार कौन है? तो सबसे पहले अपने चित्रों में जो देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाले भारत के चित्रकार हैं वो हैं निरोज मजुमदार। इम्पॉर्टेंट है ये भी। चित्रों के में सर्वप्रथम वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करने वाले भारत के प्रथम चित्रकार कौन है? तो वो हैं गुलाम मोहम्मद शेख, जिन्होंने अपने चित्रों में सबसे पहले वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग किया है। 125 नंबर क्वेश्चन है भारत की प्रथम वेब केंद्रित चित्रकार के रूप में जाने जाने वाली कला कौन है? तो शिल्पा गुप्ता है, जो भारत की सबसे पहली वेब केंद्रित चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं, शिल्पा गुप्ता। 126 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? भारत प्रथम भारतीय आयरन नेल आर्टिस्ट का लौ नाखूनी कलाकार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वाजिद खान को। 127 नंबर का प्रथम चित्रकार जो अपनी पेंटिंग के पीछे अंगूठे का निशान लगाने के लिए जाना जाता तो वो अंजलि एला मेनन है, जो अपने चित्र में सबसे पीछे पेंटिंग के पीछे अंगूठे के निशान के लिए जानी जाती हैं। प्रथम चित्रकार जो अपनी पेंटिंग के पीछे हस्ताक्षर के लिए जाना जाते तो वह मंजीत बाबा जाने जाते थे। अगला हस्त लोक कला वाघ प्रिंट्स बाघ कस्बा मध्य प्रदेश का जन्मदाता किसे कहा जाता? तो इस्माइल सुलेमान खत्री को बाघ कस्बा मध्य प्रदेश का जन्मदाता कहा जाता है। तो प्रथम चित्रकार जो पेंटिंग के पीछे हस्ताक्षर के लिए जाने जाते हैं तो वे हैं मंजीत बाबा जाने जाते हैं। अगला पॉइंट भारत की पहली महिला जो फट चित्रकार के रूप में जानी जाती है तो पार्वती जोशी हैं, जो राजस्थान की रहने वाली हैं, जो भारत की पहली फट चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। 131 नंबर क्वेश्चन क्या है ललित कला संकाय बड़ौदा विश्वविद्यालय प्रथम बैच के छात्र कौन थे? तो वे थे ज्योति भट्ट। 1950 से 1954 में ये ललित कला संकाय से बड़ौदा विश्वविद्यालय के प्रथम बैच के छात्र थे। अगला क्वेश्चन है शांति निकेतन से कला शिक्षा प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कला कौन थी? तो वे थी लीला मुखर्जी, जिन्होंने सबसे पहले भारत शांति निकेतन से कला शिक्षा प्राप्त की थी। ये पहली भारतीय महिला कलाकार हैं, लीला मुखर्जी। अगला है भारत में प्रथम छापाकार कौन माने जाते हैं? तो भारत में प्रथम छापाकार के रूप में माने जाते हैं आनंद प्रसाद बागची। अगला क्वेश्चन सर्वप्रथम मिर्जा गालिब की गजलों पर आधारित चित्रण करने वाले कलाकार कौन थे? तो अब्दुल रहमान चुगताई थे। अगला क्वेश्चन है संगीत एवं ललित कला संकाय क्या कह रहा है? संगीत एवं ललित कला संकाय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में प्रथम डीन किसे नियुक्त किया गया था? तो 1972 में जिनको नियुक्त किया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का प्रथम डीन वे थे KS कुलकर्णी को 1972 में संगीत एवं ललित कला संकाय में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम डीन के रूप में
नियुक्त किया गया था के.एस. कुलकर्णी को 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, तो ये थे क्वेश्चन आपके 135 क्वेश्चन जो भारत में जो कला में सबसे पहले जिस तकनीकी का और जिस माध्यम का अपने चित्रों में प्रयोग किया था जिन कलाकारों ने, उनके ये 1.1 लाइनर क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस कलाकार ने किस तकनीक के सबसे पहले भारत में प्रयोग किया था। आप लोग के पास ये अगर ये नहीं लिखे हैं तो इसके आप लोग लिख लीजिए। अगर आप इसके PDF चाहते हैं आपको उसकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कल आप रात को 10 बजे ज़रूर जुड़िएगा जिसमें हम 125 क्वेश्चंस की लाइव टेस्ट करने वाले हैं। तो आप लोग कल 10 बजे ज़रूर जुड़िएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग कला की तैयारी अच्छे से करते रहिए, आपके एग्ज़ाम अक्टूबर लास्ट में हो सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।